मरियम बात करते हुए रो रही थी। वो कह रही थी कि मैं रिजवान की शुक्रगुजार हूँ, जिसने मुझे दीन इस्लाम दे दिया। रिजवान ने तो मुझे धोखा दिया, लेकिन मुझे उसके बदले कुछ ना कुछ जरूर मिला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, ये जैकोलीन नामी एक क्रिश्चियन लड़की की है, जो कि पाकिस्तान से अमेरिका गई थी। पाकिस्तान के अंदर उसने तालीम मुकम्मल की। मुकम्मल करने के बाद नर्सिंग का कोर्स किया, और नर्सिंग के कोर्स के बाद उसको एक वैकेंसी मिली अमेरिका के अंदर, जिसपे उसने अप्लाई किया और वो अमेरिका पहुंच गई। अमेरिका पहुंचने के बाद वहां पर जो नर्सिंग वाले हैं, उनकी सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं। उसने वहां पर रहकर अपने घर वालों की बड़ी खिदमत की। 3 बहनें थी, 2 भाई थे, सबकी शादियां करवाई उसने, और उसके बाद भाइयों को अच्छा कारोबार करके दिया, माँ बाप के लिए एक अच्छा घर बनाया। जैकुलीन बताती है कि मैं एक दिन अपनी ड्यूटी पर थी, तो एक एम्बुलेंस आती है एक मरीज को लेकर, और वो मरीज जो है वो पाकिस्तानी था। मुझे चेहरा देखते ही लगा कि ये पाकिस्तानी है, और उसका नाम जब मैंने कार्ड पर देखा तो वो रिजवान था। उसके साथ मेरी बातचीत हुई और मुझे वो नौजवान बहुत ही प्यारा लगा। पहली नजर में मुझे वो अच्छा लग गया था। अब वो नौजवान शायद मुझे देख बातचीत करने के बाद वो भी मुझे शायद लाइक करने लगा, या क्या वजह बनी, उसने जाते वक्त मेरा नंबर ले लिया। मेरा नंबर लेकर वो चला गया, और मैंने कई बार सोचा कि मैंने क्यों नहीं उसका नंबर लिया। 1 महीना गुजर गया। 1 महीने के बाद उसकी कॉल आई। उसने कॉल पर बताया कि मैं रिजवान हूँ, तो मेरी उससे बात हुई। अब मैं क्रिश्चियन थी, रिजवान मुसलमान था। हम दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। दिन में एक बार बात होती थी, फिर ऐसा ऐसा 3 से 4 बार होने लगी, और मुझे उससे मोहब्बत होने लगी। मुझे लगता था कि मैं उसे प्यार करती हूँ। मेरा दिल करता था कि मैं रिजवान को कहूँ कि आई लव यू, लेकिन मेरे दरमियान में मेरा मजहब आ जाता था। वो मुसलमान था, मैं क्रिश्चियन थी। अब एक दिन शाम को रिजवान की कॉल आई, तो उसने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया, और मैं बिना सोचे उस पर हाँ कर गई। मैं उसके साथ डिनर करने गई। मैंने अपने जज्बात पर बहुत काबू रखा। मैं चाहते हुए भी ना कह सकी कि रिजवान, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब हमारा डिनर खत्म हुआ, हमारी काफी बातचीत हुई, और इस मुलाकातों में, टेलीफोन की कॉल्स के अंदर, रिजवान ने मुझे बताया था कि रिजवान पाकिस्तान से शादी करके आया था। यहाँ पर आया तो उसकी बीवी के साथ कुछ मामला ठीक नहीं रहे। उसकी बीवी कोई अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने उसे तलाक दे दी। अब वो अकेला यहाँ रहता है। उसने बहुत कोशिश की है कि उसको यहाँ पर कोई रहने के लिए सेटिंग बन जाए, लेकिन उसकी वो काविश जो है नाकाम जा रही है। हमारी मुलाकातें होती रही, और हम दिन में 10 से 15 बार एक दूसरे से बात करते थे, और हमारी हर दिन की मुलाकात, हर दिन की बात जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा नजदीकियां ला रही थी। एक दिन रिजवान की कॉल आई। रिजवान ने मुझे कॉल पर हेलो कहते ही कहा कि आई लव यू। बदले में मैंने भी आई लव यू कहा, और हमारे दरमियान जो दूरियां थी वो और ज्यादा नजदीक हो गई। हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। तकरीबन 4 महीने और गुजर गए। हम दोनों एक दूसरे से मिलते और बातें करते। मुझे ऐसे लगता था कि जैसे रिजवान मेरा शौहर है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं उसे हासिल करना चाहती थी किसी भी सूरत। तो एक दिन रिजवान ने मुझे कहा कि हम दोनों शादी कर सकते हैं। तो मैंने पूछा वो कैसे। रिजवान कहता कि अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो हम निकाह कर लेंगे, हम मियाँ बीवी बन जाएंगे। तो मैंने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि मुझे रिजवान चाहिए था। मैं रिजवान की मोहब्बत में बेपनाह अंधी हो चुकी थी। मैंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम के बाद वहां की एक मस्जिद में निकाह हुआ। निकाह के वक्त जब मैंने इस्लाम कबूल किया, तो मेरा नाम मरियम रख दिया गया। अब मैं मरियम बन चुकी थी, और रिजवान की बीवी थी। हमारे जिंदगी अच्छी चलने लगी। रिजवान जो है वो काम पर जाता, मेरा बहुत ख्याल रखता, और तकरीबन 4 साल के बाद रिजवान को वहां का पासपोर्ट मिल गया, और इन्हीं 4 सालों के दरमियान मेरे यहाँ एक बेटी भी पैदा हुई। हम तीनों बहुत खुश रहते थे। अब बेटी पैदा हुई, और उसी दौरान मेरे घर से एक दिन कॉल आती है। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि मरियम कहती है कि जब मैं मुसलमान हुई थी, तब मैं रिजवान के लिए मुसलमान हुई थी, लेकिन जब मैं मुसलमान हुई हूँ, तो उसके बाद मैंने दीन इस्लाम की किताबों को पढ़ना शुरू किया, इस्लाम का मुताला करना शुरू किया, और मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे रिजवान की शक्ल में मुसलमान होने का शर्फ बख्शा है। मैं एक सच्चे दीन की तरफ राग़िब हो चुकी हूँ। अब वो जो मरियम है, उसके घर से कॉल आती है, उसके वालिद की कॉल है, और वो कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए अमेरिका के अंदर ही एक रिश्ता देखा है, वो तुम्हें देखने आएंगे, और इस तरह से वो लड़का है। तो मैं उनको कुछ भी ना कह सकी, मैंने उन्हें हाँ में सर हिला दिया, ठीक है। अभी मैं सोच ही रही थी कि मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं पहले से शादी कर चुकी हूँ। तो 1 घंटा गुजरा था, मैं बैठी सोचे जा रही थी, तो उनकी कॉल दोबारा आ गई। उन्होंने कहा कि वो कल तुम्हें देखने आ रहे हैं। अभी मैंने सोचा कि इससे बेहतर है कि वो कल वो आए, तो उनको पता चले, मैं पहले ही अपने वालिदैन को बता दूं कि मैं यहाँ पर शादी कर चुकी हूँ।
मैंने अपने वालिद को बताया कि मैंने यहाँ शादी कर ली है। मेरे वालिद ने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया, मुझे वो बातें सुनाई कि जो ना सुनाने वाली थी। मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, जिनके लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा के रखी थी, उनके लिए पैसा कमाया, उनकी शादियां करवाई, उनको घर बना के दिए, कारोबार करके दिए, वो भी मुझे बुरा भला कह रहे थे। एक नरमी बख्शी तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि वो कौन है। मैंने उन्हें बताया कि वो रिजवान है। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि वो क्रिश्चियन है, तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि वो क्रिश्चियन नहीं है, मैं मुसलमान हूँ। अब मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम मरियम है। तो मेरी माँ जो है उसने भी मुझे बड़ी बददुआएं दी। उसके बाद मेरे वालिद जो है उन्होंने फोन पकड़ लिया, उन्होंने मुझे बुरा भला कहते हुए फोन काट दिया और कहा कि तुम्हारा हमारा तल्लक खत्म है। मेरे बहन भाई मुझसे दूर हो चुके थे, माँ दूर हो गई, बाप दूर हो गया। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में रिजवान ही था। रिजवान मेरी कुल कायनात था और एक बेटी। हम दोनों अपने अपने काम पर जाते थे। रिजवान बहुत अच्छा था और ऐसा था कि जैसा एक मुसलमान को होना चाहिए। उसने कभी मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की, कभी मुझे बुरा भला नहीं कहा, कभी मुझे एरिटेट नहीं किया, और मुझे हर वो खुशी दी जो देनी चाहिए एक बीवी को। मैं बहुत खुश थी। जब रिजवान को पासपोर्ट मिला तो उसके बाद रिजवान ने कहा कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। रिजवान वहां से पाकिस्तान आया और 3 महीने पाकिस्तान में रहकर वापस अमेरिका आ गया। मैंने 3 महीने इसलिए रहने दिया कि वो पहली बार गया था, उसके रिश्तेदार हैं, बहुत से दोस्तों से मिलना मिलाना है, सारी चीजें होती हैं। अब रिजवान 3 महीने के बाद वापस आया तो उसके थोड़े से हालात जो थे ना, मामला बदले बदले से थे। अब वो थोड़ा परेशान रहने लगा। मैंने उसे कहा कि क्या मसला है। तो रिजवान ने कहा कि मैंने ना पाकिस्तान के अंदर अपने वालिदैन को एक घर लेके देना है और उस घर की कीमत 5 करोड़ है। मेरे पास 3 करोड़ है, 2 करोड़ कम हो रहे हैं। अब मैं परेशान हूं कि क्या करूं। तो मरियम कहती कि मैंने कहा कि तुम्हारे और मेरे पैसों में कोई फर्क है, जो मेरे पास पैसे पड़े वो तुम ले लो। और दूसरा, मैंने पहले तो रिजवान ने इनकार कर दिया और उसके बाद उसने पैसे ले लिए, पाकिस्तान भेज दिए। और जिस घर में हम रहते थे वो घर जो था वो मरियम के जॉब कार्ड के ऊपर खरीदा गया था, लेकिन वो रिजवान के नाम किया था मरियम ने। उस घर के अंदर दोनों रहते थे, लेकिन मरियम का खरीदा हुआ घर जो था वो रिजवान के नाम था, क्योंकि मरियम रिजवान के लिए बहुत ही लॉयल थी, उसके लिए बड़ी सिंसियर थी। लेकिन रिजवान क्या सोच रहा था कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब रिजवान जो है वो गाहे बगाहे 5-6 महीने के बाद एक चक्कर पाकिस्तान का लगाता था, और जब भी वो पाकिस्तान से होके वापस आता तो उसका रवैया कुछ और ज्यादा बदल जाता। अब वो मरियम कहती कि मुझे एरिटेट करने लगा था, मैं उससे परेशान होने लगी। एक दिन कहती कि मैं रात को जॉब से लेट हो गई हूँ, जब मैं घर पहुंची हूँ तो रिजवान सो रहा था। मेरे पास घर की चाबी थी, मैंने ताला खोला, अंदर चली गई हूँ। मैं जब अपने बेडरूम में गई हूँ तो रिजवान का मोबाइल जो था ना वो लॉक खुला हुआ था और उसके ऊपर कुछ मैसेजेस आ रहे थे। मैं इसी वजह से एक मुश्किल का शिकार थी कि रिजवान का रवैया क्यों बदल रहा है। मैंने इसीलिए उसका मोबाइल उठाया और उसके मैसेजेस पढ़ने शुरू कर दिए। उसी में एक चैट चल रही थी जिसमें वो अपनी बीवी से बात कर रहा था, और मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि रिजवान पाकिस्तान गया और वहां शादी करके आया है, इसने मुझे धोखा दिया है। अब मैं मैसेजेस पढ़ रही थी, उन मैसेजेस के अंदर ये अपनी बीवी को बता रहा था कि इस क्रिश्चियन लड़की के साथ मैंने सिर्फ और सिर्फ शादी इसलिए की थी कि मुझे यहाँ का पासपोर्ट मिल जाए। मुझे पासपोर्ट मिल गया, अब आने वाले कुछ वक्त के बाद मैं इसको तलाक दे दूंगा। मैं इस खाकरोब लड़की के साथ नहीं रह सकता, मुझे ये अच्छी नहीं लगती, मैंने तो मजबूरी में इसके साथ इतना अरसा गुजारा है। मरियम कहती है कि मुझे बड़ी परेशानी हुई कि रिजवान ऐसा भी कर सकता है, रिजवान मेरे बारे में ये सोच रखता है, मुझे इस लकब के साथ पुकार सकता है, जैसे हम लोग पाकिस्तान में खाकरोब को जो अलकाब के साथ पुकारते हैं ना, उन अलकाब के साथ वो अपनी बीवी को बता रहा है कि वो मेरे लिए इस अहमियत की हामिल है। मरियम कहती है मैंने रिजवान को उठाया और उठाकर उससे पूछा कि ये क्या है, तुम मुझे ये समझते हो। तो रिजवान ने बजाय कोई माजरत करने के उसने आंखें सर के पीछे रख ली। उसका तो रवैया ही बदल गया। अब वो रिजवान मेरे साथ बहस करने लगा और उसने मुझे कहा कि ये घर मेरा है, निकल जाओ इस घर से। और अब वो उसी घर में मेरी जो सौतन है उसको लाने वाला था। उसने मुझे डिवोर्स दी और रात के टाइम घर से निकाल दिया। मैं और मेरी बेटी उस घर से बाहर निकल गए, उसी घर से जिसकी किस्तें, जिसका पैसा मैंने खुद अपने कमाई से भरा था। मैं बहुत रोई उस रात, लेकिन मैं शुक्र अदा करती हूँ अपने रब का जिसने रिजवान की सूरत में मुझे दीन इस्लाम तक पहुंचने में मदद की। मेरे पास मेरे बहन भाई नहीं है और मेरे मकान का जो केस है वो तकरीबन 4 साल से चल रहा है। अब 4 साल गुजर चुके हैं, आने वाले कुछ वक्तों में हो सकता है कि ये फैसला हो जाए कि घर किसका है। मुझे मेरा घर तो मिल जाएगा, मुझे मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन वो नहीं मिल पाएंगे। मुझे मेरा शौहर जिसे मैंने
शादी की थी, वो रिजवान नहीं मिल पाएगा। रिजवान ने न जाने मेरे साथ ये धोखा क्यों किया, क्यों उसने इस तरह का सलूक किया। अगर वो मुझसे शादी नहीं रखना चाहता था, मुझे बुरे बुरे अलकाब से तो ना पुकारता। मैं आज भी परेशान हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। कई बार लोग अपने मतलब के लिए सामने वाले का गला काटते हुए भी नहीं रुकते, वो कपकपाते ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। उनकी सोच यही होती है कि हमारा मकसद पूरा होना चाहिए। तो मरियम ने एक ठंडी आह भरी और कहा कि दीन इस्लाम एक सच्चा दीन है, मैं इसे पढ़ चुकी हूँ, मैं इसे जान चुकी हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर कलमा पढ़ने वाला जो है वो मुसलमान नहीं है। हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि वो इस्लाम को समझता ही नहीं है, वो तो अपने फायदे के लिए चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ नाम का मुसलमान है। बाकी आप मरियम की इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें, और किसी को भी धोखा देते वक्त ये जरूर सोचिए कि अगर आप आज उसे धोखा दे रहे हैं तो कल वही धोखा पलटकर आपकी तरफ आएगा किसी न किसी सूरत। फिर आप क्या करेंगे। अल्लाह हाफिज।